तो मध्य प्रदेश में बिजली संकट पर सियासी जुबानी जंग तेज हो चुके हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पर हमला बोला और बिजली कटौती पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग को हास्यास्पद करार दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बिजली संकट पर सियासत वो लोग कर रहे हैं जिनके खुद के कार्यालय में कार्यकाल में बिजली कभी कभी आती थी। पैसे देकर पावर प्लांट बंद कराने के आरोप वाले दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि दिग्विजय के शासनकाल में बिजली की क्या व्यवस्था थी ये सब जानते हैं और बिजली संकट के कारण ही दिग्विजय का नाम बंटाधार पड़ा था। जिनके कार्यकाल में कभी कभी बिजली आती थी दिग्विजय सिंह के में, वो कांग्रेस मांग कर रही है। बिजली का बेड़ा करके इनने किया था। मिस्टर बंटाधार इसीलिए कहलाए थे। अब हास्यास्पद सा लगता है। किसान की बात वो कर रहे हैं जिनने कर्ज माफ किया ही नहीं। नौजवान की बात वो करे जिनने एक भी बेरोजगारी भत्ता दिया ही नहीं घोषणा पत्र में लिखने के बाद। ये हास्यास्पद चीजें हैं। और इस वक्त वीकेएस परिहार बिजली अभियंता हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिहार साहब, बहुत स्वागत आपका। थैंक यू मैम। जी, बिजली कटौती को लेकर हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार सियासत हो रही है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त स्थितियां क्या कुछ बनी हुई हैं मध्य प्रदेश के गांवों में, शहरों में बिजली को लेकर। मध्य प्रदेश की जहाँ तक बात है तो मध्य प्रदेश में गांव में बिजली कटौती हो रही है। शहरों में तो नहीं हो रही है, लेकिन गांव में 2 से 4 घंटे 5 घंटे बिजली कटौती लगातार लगभग 1 महीने से जारी है। और इसमें जो ग्रामीण आक्रोशित हो रहे हैं और आगजनी की घटनाएं भी, अभी इंदौर के पास एक महू सब स्टेशन है, वहाँ पे आग लगा दी गई थी जी। और लगातार बिजली के जो सब स्टेशन है वहाँ पे कर्मचारियों को उनका आक्रोश झेलना पड़ रहा है। तो इसलिए हमने अभी माननीय मंत्री जी से ये अनुरोध किया है कि यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाए। परिहार साहब, हमने जिक्र भी किया था इससे पहले, अपने दर्शकों को हम बता रहे थे कि आप लोगों ने एक चिट्ठी भी लिखी है ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को, क्योंकि हाल में ऐसी घटना घटी है, इसका अभी आपने जिक्र किया। क्या कोई आश्वासन विभाग की ओर से अभी तक आप लोगों को मिला इस बाबत? नहीं, आज ही हमने लेटर लिखा है, उसमें हम कल और माननीय मंत्री जी से चर्चा करेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था यदि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तो फिर विद्युत व्यवस्था यहाँ कटौती, अगर 10-12 राज्यों में स्थिति खराब है, लेकिन मध्य प्रदेश में ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन जो है, लेकिन उसके कारण ही ग्रामीण आक्रोशित हो रहे हैं। तो वहाँ तो सुरक्षा व्यवस्था की बहुत आवश्यकता है। तो सुरक्षा व्यवस्था यदि उपलब्ध नहीं होती है तो आगे और स्थिति खराब होगी। सभी स्टेशनों पे कर्मचारी काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम आपसे समझना चाहें कि इसकी बड़ी वजह क्या है। आपने कहा कि देश भर में अलग अलग राज्य हैं जहां पर हालात इस तरीके के बने हुए हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति उस तरीके से गंभीर नहीं है, लेकिन जो हालात इस वक्त बने हैं, गांवों में बिजली की कटौती हो रही है, क्या मुख्य कारण आप मानते हैं इसके पीछे? मुख्य कारण तो वही है कि कोयले की कहीं कहीं कमी है, कहीं 2 दिन का बचा है, कहीं 4 दिन का बचा है। तो जो प्रोडक्शन जितना होना चाहिए हमारे थर्मल पावर स्टेशनों से उतना नहीं हो पा रहा है। कमी हमारी 1000 मेगावाट से 1500 मेगावाट के बीच चल रही है और ज्यादा हो इससे ज्यादा नहीं गई है अभी। लेकिन जब इतने 1000 मेगावाट के लगभग बिजली की कमी रहती है तो ग्रामीण इलाकों में कटौती करना पड़ती है। बस एक चीज और है कि मध्य प्रदेश सरकार उसको मानती नहीं है कि कटौती हो रही है और घोषणा भी नहीं करती है। तो अघोषित कटौती जो होती है इसके कारण ग्रामीण ये कहते हैं कि सरकार तो नहीं कह रही है, कटौती यही लोकल लेवल से हो रही है। ठीक है, और अब हमले का खतरा सता रहा है और इसी वजह से आप लोगों ने एक चिट्ठी भी लिखी है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, रखने के लिए। तो बिजली कटौती से कितने नाराज लोग, ये सवाल इसलिए क्योंकि एक चिट्ठी आई है सामने। हालांकि कहा यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश में स्थितियां उस तरीके से गंभीर नहीं है जो कि बाकी राज्यों में है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।